कैलाशपति महादेव का दिव्य रहस्य। जय श्री महाकाल। आज आप जानने जा रहे हैं एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप केवल सुनेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे शिव की उस शक्ति को जो उन्हें बनाती है कैलाशपति, समस्त ब्रह्मांड के शासक। आपने कैलाशपति नाम सुना है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव को यह नाम क्यों मिला? क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत और महादेव के बीच एक अटूट बंधन है, एक ऐसा दिव्य संबंध है जो हमें शिव के उस रूप से परिचित कराता है जो समस्त सृष्टि के अधिपति है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे कैलाश पर्वत और महादेव के बीच का वो दिव्य संबंध जिसे जानकर आपका हृदय शिवमय हो जाएगा। कैलाश पर्वत कोई सामान्य पहाड़ नहीं है, यह धरती के हृदय से उठता एक शिखर है जो स्वर्ग की ओर इशारा करता हुआ प्रतीत होता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां मौन भी बोलता है, जहां हवाएं भी शिव के मंत्र का जाप करती हैं। यह धरती पर वह स्थान है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने वास के लिए चुना है। कैलाश पर्वत के बर्फ से ढके शिखर, उसके चारों ओर फैली निरंतर बर्फ और उसकी चोटियों पर छाया रहस्यमय सन्नाटा, ये सब मिलकर एक ऐसा वातावरण रचते हैं जो हमें इस स्थान की पवित्रता और महत्व का एहसास कराता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हमें मोह लेती है और हमें एहसास करती है कि हम किसी दिव्य तत्व के सानिध्य में हैं। यह पर्वत ब्रह्मांड की ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ से निकलने वाली ऊर्जा न केवल हमारे शरीर बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करती है। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से कैलाश पर्वत के दर्शन करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत की यह दिव्यता ही है जिसने इसे न केवल हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भी एक पवित्र स्थान बना दिया है। यह पर्वत हमें बताता है कि धरती पर भी ऐसे स्थान हैं जो दिव्यता से भरे हैं, जो हमें हमारे अंदर छिपे ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखा सकते हैं। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब शिव ने इस स्थान को अपनी तपस्या के लिए चुना। कल्पना कीजिए, एक ऐसा समय जब यह ब्रह्मांड नवजात शिशु की तरह था, जब धरती पर जीवन ने अभी अभी अपने पैर पसारने शुरू किए थे। उस समय शिव ने कैलाश पर्वत को अपनी तपस्या के लिए चुना, क्योंकि यहाँ की निरंतर बर्फ, यहाँ की शांति और यहाँ की ऊर्जा उनकी तपस्या में सहायक थी। ये स्थान उनके लिए एक ऐसा आश्रम बन गया जहाँ वो बाहरी दुनिया से एकांत में रहकर अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। यहाँ उन्होंने ध्यानस्थ होकर हजारों वर्षों तक समाधि लगाई। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि उससे निकलने वाली ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड कंप उठता था। कहते हैं कि उनकी तपस्या के दौरान ही कैलाश पर्वत पर अनेक दिव्य शक्तियों का जन्म हुआ, जो आज भी इस स्थान पर मौजूद है। शिव की तपस्या का यह स्थान हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपने जीवन में कुछ ऐसे स्थान बनाएं जहां हम बाहरी दुनिया के शोर से दूर रहकर अपने आंतरिक विकास पर ध्यान दे सकें, क्योंकि जब हम अपने आप से जुड़ जाते हैं तब हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। कैलाश प्लस पति यानी कैलाश के स्वामी, यह नाम केवल एक उपाधि नहीं है, बल्कि यह शिव और कैलाश पर्वत के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि शिव न केवल इस पर्वत पर रहते हैं, बल्कि इस पर्वत की हर एक चीज में व्याप्त है। चूंकि शिव जी ने इस स्थान को न केवल अपनाया, बल्कि इसे दिव्य ऊर्जाओं का केंद्र भी बनाया, इसीलिए उन्हें कैलाशपति कहा गया। उनकी तपस्या ने इस स्थान को इतना शक्तिशाली बना दिया कि यह स्वयं में एक तीर्थ बन गया। यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इस स्थान की दिव्यता का एहसास होता है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का क्यों न हो। कैलाशपति नाम हमें यह भी बताता है कि शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वो एक ऊर्जा है, एक चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। और कैलाश पर्वत उस ऊर्जा का एक प्रमुख केंद्र है जहां से यह ऊर्जा निरंतर प्रवाहित होती रहती है। हमारे पुराणों में कैलाश पर्वत का वर्णन बार बार आता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णित है
कि देवताओं ने कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का केंद्र माना। ये वो स्थान है जहां से सृष्टि का संचालन होता है, जहां से समय का चक्र घूमता है। यहां भगवान शिव के साथ माता पार्वती का दिव्य निवास भी बताया गया है। कहते हैं कि शिव और पार्वती यहां अपने गणों के साथ निवास करते हैं और ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। यह स्थान प्रेम, समर्पण और दिव्यता का प्रतीक है। पुराणों में वर्णित कई कथाएं हमें कैलाश पर्वत की महानता का एहसास कराती हैं। यह स्थान केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि यह एक तीर्थ है, एक सिद्ध पीठ है, जहां जाकर हमें अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का एहसास होता है। आज भी कैलाश पर्वत पर कोई नहीं चढ़ पाया। यह एक ऐसा रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। न कोई वैज्ञानिक सबूत है, न कोई तस्वीर इसके शिखर की। मान्यता है कि यह स्थान केवल दिव्य आत्माओं के लिए है। कई पर्वतारोहियों ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पर्वत पर चढ़ते समय अजीब अजीब अनुभव किए, जैसे कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई उन्हें पीछे से खींच रहा है। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की ऊर्जा इतनी तेज होती है कि वो इंसानी शरीर को सहन नहीं कर पाता। इसलिए ही शायद आज तक कोई भी इस पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर महादेव का वास आज भी है। यह स्थान उनकी ऊर्जा से ओतप्रोत है। यहां आने वाले हर व्यक्ति को इस ऊर्जा का एहसास होता है। यह ऊर्जा हमें शांत करती है, हमें ऊर्जावान बनाती है और हमें हमारे आंतरिक स्व से जोड़ती है। तिब्बत के लोग भी इसे गंग रिनपोछे कहते हैं, यानी दिव्य रत्नों से भरा हुआ पहाड़। यह नाम भी इस पर्वत की दिव्यता और पवित्रता का प्रतीक है। तिब्बती लोगों का मानना है कि इस पर्वत पर देवी देवताओं का वास है और यहां जाने से उन्हें पुण्य की प्राप्ति होती है। कैलाश पर्वत हमें यह बताता है कि धरती पर भी ऐसे स्थान हैं जो अलौकिक हैं, जो हमें दिव्यता से जोड़ सकते हैं। हमें इन स्थानों का सम्मान करना चाहिए और इनकी शुचिता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कैलाश पर्वत केवल एक स्थान नहीं, बल्कि यह एक ऊर्जा क्षेत्र है, एक तीर्थ है, जहां जाकर हमें अपनी आध्यात्मिकता का एहसास होता है। यही वह स्थान है जहां शिव ने ब्रह्मांड के रचनात्मक और संहारक तांडव नृत्य किए। कल्पना कीजिए, शिव का वो रौद्र रूप जब वो अपने तांडव नृत्य से पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने पर उतारू थे, और उसी समय उनका वो शांत रूप जब वो ध्यान में लीन थे और पूरे ब्रह्मांड को अपनी शांति से परिपूर्ण कर रहे थे। कैलाश पर्वत पर हमें शिव के इन दोनों ही रूपों की झलक मिलती है। यहाँ की ऊर्जा हमें हमारे अंदर छिपे इन दोनों ही विपरीत भावों का एहसास कराती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संतुलन कितना जरूरी है। कैलाशपति केवल एक शब्द नहीं है, यह एक मंत्र है, एक आह्वान है जो हमें शिव की दिव्यता से जोड़ता है। भक्त मानते हैं कि जो भी सच्चे मन से कैलाशपति का नाम लेता है, उसे आंतरिक शांति और ईश्वरीय ऊर्जा की अनुभूति होती है। यह नाम हमें शिव की शक्ति, उनकी कृपा और उनके प्रेम की याद दिलाता है। यह हमें यह एहसास कराता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ एक दिव्य शक्ति है जो हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। जब हम कैलाशपति नाम का जाप करते हैं, तो हम अपने मन को सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों से मुक्त करते हैं और अपने आप को एक दिव्य ऊर्जा से जोड़ते हैं। यह ऊर्जा हमें शक्ति देती है, हमें प्रेरणा देती है और हमें जीवन के हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार करती है। कैलाशपति केवल नाम नहीं है, यह एक अनुभूति है, एक ऊर्जा है, एक सत्य है जो हमें शिव से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सभी के अंदर एक दिव्य चिंगारी है जो हमें शिव से जोड़ती है। यह चिंगारी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखें, एक नए उत्साह से जिए। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, बस जरूरत है तो सच्चे मन से प्रयास करने की।
कैलाशपति हमें यह भी बताता है कि हम सभी एक ही स्रोत से जुड़े हैं। हम सभी एक ही ऊर्जा से बने हैं। हमें अपने बीच के भेदभाव को भुलाकर एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भाव से रहना चाहिए। तो मित्रों, अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों महादेव को कैलाशपति कहा जाता है। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं है, बल्कि यह शिव और कैलाश पर्वत के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है। ये हमें शिव की दिव्यता, उनकी शक्ति और उनके प्रेम की याद दिलाता है। यह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखें, एक नए उत्साह से जिएं। अगर आपको यह दिव्य रहस्य पसंद आया हो तो हमारे चैनल राधा रानी के दास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने शिव भक्त दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। हर हर महादेव।